नमस्कार किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में जिद्दी खरपतवार और जो भी अन्य खरपतवार रहते हैं, संकरी पत्ती वाले खरपतवार या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, उनको नियंत्रित करने के लिए हम इस वीडियो में आपको 5 कुछ ऐसे मुख्य हर्बिसाइड के बारे में जानकारी देंगे, खरपतवार नाशी के बारे में जानकारी देंगे, जो कि सोयाबीन की फसल में यदि आप समय रहते इन खरपतवार नाशकों का उपयोग कर लेते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल में सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आपको जो बोकना घास रहती है, जो बोकना खरपतवार रहता है, जो कि एक जिद्दी खरपतवार रहता है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी इस वीडियो में आपको हर्बिसाइड के साथ में दूसरा कॉम्बिनेशन हर्बिसाइड भी बताएंगे, जिससे आपकी बोकना घास भी नियंत्रित हो जाएगी समय रहते। तो किसान भाइयों, बोकना घास होती हैं वह बहुत ही जिद्दी घास होती है। बोकना घास यानी बोकना खरपतवार जिद्दी खरपतवार की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसे नियंत्रित करना उतना आसान नहीं होता है। अगर आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बताई गई दवाइयों का उपयोग तब करें जब आपकी बोकना खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था में हो। यदि बोकना खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था से ज़्यादा बढ़ गया है तो आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर वो थोड़े दिन के लिए उसकी चाल रुक जाएगी और उसके बाद वो पुनः ग्रोथ करने लग जाएगा और वापस वो अपना फैलाव कर लेगा। तो बोकना घास को नियंत्रित बोकना जो खरपतवार है उसको नियंत्रित करने के लिए आपको जब वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था में होता है तभी आप खरपतवार नाशी का उपयोग कर ले। समय पर ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है, अन्यथा उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हमारी बहुत सारे किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट आई थी कि आप बोकना घास को नियंत्रित करने के लिए भी हर्बिसाइड की जानकारी दें। तो हम इस वीडियो में आपको बोकना घास नियंत्रित करने के लिए भी हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन की जानकारी देंगे, जिससे आप बोकना घास के साथ सभी तरह के खरपतवार को भी नियंत्रित कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए किसान भाइयों, हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। किसान भाइयों, पहले नंबर पे आती है हमारी सिजेंटा का फ्यूसीफ्लेक्स, जिसका टेक्निकल नेम होता है फोमेसाफेन 11.1% प्लस फ्लुआजोफोप पी ब्यूटाइल 13.4%, और यह इसी फॉर्म में होता है। इसका डोज किसान भाइयों आपको 400 ml प्रति एकड़ रखना है। यह संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार को खत्म करता है। लेकिन यदि किसान भाइयों आपकी फसल में यदि बोकना खरपतवार भी हैं तो उसके लिए आपको इसका डोज 340 ml रखना है, और इसके साथ में जो क्लोरोफ्यूरन इथाइल की जो डिब्बियाँ आती हैं क्लोबेन की, उसको आपको 5 ग्राम लेना है। यानी 340 ml आपको फ्यूसीफ्लेक्स लेना है और क्लोबेन को आपको लेना है 5 ग्राम। इस प्रकार का डोज बना के आपको उसको स्प्रे करना है जब आपका खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो। यदि आप सही समय पर इसको स्प्रे करते हैं जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, तो आपका खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उसका रिजल्ट आपको सही मिलता है। या फिर आप जब फसल 15 से 20 दिन की हो, या देख लीजिए कि खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, तब इसका स्प्रे आप करें। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पटेला या फिर यूपीएल का आयरिस। इन दोनों में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। जो इनका जो टेक्निकल नेम है वो दोनों का सेम होता है। इनका जो टेक्निकल नेम है वो होता है सोडियम एसीफ्लोरोफेन 16.5% प्लस क्लोडिनाप्रोपाजिल 8%, और इसी फॉर्म में ये होता है। तो इन दोनों में से आप किसी भी को स्प्रे कर सकते हैं, दोनों का एक ही टेक्निकल होता है। इनका डोज आपको 400 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग रखना है, 150 से 200 लीटर पानी के साथ। तो किसान भाइयों, यदि इसके अलावा आपके खेत में बोकना खरपतवार अधिक हैं तो उसके लिए आपको जो आयरिस या पटेला है उसको 350 ml लेना है, और साथ में आपको 5 ग्राम क्लोरोफ्यूरल इथाइल की जो आती हैं उसको लेना है। यानी क्लोबेन को आपको 5 ग्राम लेना है और 350 ml आपको आयरिस या फिर पटेला लेना है। अब किसान भाई, हमारे तीसरे नंबर पर आता है वह है BASF का ओडिसी हर्बिसाइड, जिसका टेक्निकल नेम इमिजामैक्स 35% प्लस इमिजाथाइपर 35% होता है। यह भी चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार को मिक्स करता है, नष्ट करता है। ये आपको बोकना, कंजरू, छोटी दूधी, दिवालिया, चौलाई, सावा घास, चिनियारी, पारा घास, घोड़ा घास आदि प्रकार की जो खरपतवार रहता है उसको यह नष्ट करता है।
तो यदि आपके खेतों में ये बोकना है, उसकी जो खरपतवार है वो अगर कम मात्रा में, तो आप केवल इस ओडिसी को या अकेले को स्प्रे कर दीजिए। लेकिन यदि आपके खेत में बोकना ज़्यादा है तो आप इसके साथ में जो क्लोबेन की आता है उसको भी आप 5 ग्राम लेकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हमारे अगला जो हर्बिसाइड है वो है क्रिस्टल का अमोरा। ये भी एक अच्छा हर्बिसाइड है जो जोड़ी पत्ती सक्रिय पत्ती दोनों तरह के खरपतवार को खत्म करता है। इसका टेक्निकल नेम फोमेसाफेन 12% प्लस क्विजाफॉप इथाइल 30% और यह SC फॉर्म में होता है। किसान भाइयों, इसका जो डोज है उसको आपको 600 ml पर एकड़ रखना है 200 लीटर पानी के साथ, और यह आपको 1 एकड़ का खर्च लगभग 500 से 550 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अब किसान भाइयों, हमारा जो अगला खरपतवार नाशक है वह है साकेट। साकेट जो है यह भी एक अडामा कंपनी का खरपतवार नाशक है जिसका टेक्निकल नेम प्रोपाक्यूजाफॉप 2.5% प्लस इमेजा थाइपर 3.75% होता है, जिसका डोज आपको 800 ml पर एकड़ रखना है। लेकिन किसान भाइयों, यह जो खरपतवार है यह थोड़ा लो कैटेगरी का खरपतवार है, यानी कि यह जो गाजर घास, बोकना, मोथा या जंगली ज्वार, बरू, दूब जैसी घासें होती है उनको यह ख़त्म नहीं कर पाता है। इसका जो प्राइस है वो आपको 700 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अब किसान भाइयों, यह तो थे हमारे कुछ 5 प्रकार के खरपतवार नाशक। इसके अलावा हम कुछ और हर्बिसाइड के बारे में जानकारी देंगे जिसे भी आप स्प्रे करके सोयाबीन में जो खरपतवार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा एक होता है गैलेक्सी हर्बिसाइड, जिसका डोज आपको 50 ml पर एकड़ रखना है 200 लीटर पानी के साथ में। यह केवल आपके चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार है उसको ही नष्ट करता है। यदि आपको इसमें के साथ संकरी पत्ती का खरपतवार नष्ट करना है तो आपको टर्गा सुपर या फिर एजिल या गैलेंड या विस्पर बायर का इस प्रकार के जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार नाशक है इनका प्रयोग करना है। इसके अलावा एक और खरपतवार नाशक होता है किसान भाइयों, जो हमने दूसरे आपको कॉम्बिनेशन के रूप में बताया था, क्लोरीम्यूरेन इथाइल 25% WP, जो एक इमरजेंसी कंट्रोल हर्बिसाइड होता है जो आपको धानु का क्यूरिन में मिल जाएगा, ड्यू पॉइंट की क्लोबेन में मिल जाएगा या अतुल की शाइनों में आपको मिल जाएगा। इसका जो डोज रहता है वो 15 ग्राम पर एकड़ रहता है। लेकिन आप यदि इसको किसी अन्य हर्बिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो इसका डोज आपको कम रखना है, यानी 5 से 7 ग्राम पर एकड़ ही रखना है। यह बोकना खरपतवार जब 2 से 4 पत्ती का हो उस समय आप इसको स्प्रे करें तो यह बोकना खरपतवार को नष्ट करता है और साथ ही अन्य चौड़ी पत्ती के खरपतवार को भी यह नष्ट करता है। यदि आप सक्रिय पत्ती का खरपतवार भी है तो सक्रिय पत्ती के खरपतवार के लिए इसके साथ में आपको टर्गा सुपर, एजिल, विस्पर या गैलेंड जैसे हर्बिसाइड को आपको उपयोग करना पड़ेगा, जिसका डोज आपको इसका जो प्राइस है किसान भाई वो आपको 15 ग्राम का जो है वो 150 से 180 रुपये के आसपास मिल जाएगा। यदि आप दूसरी कंपनी के लेते हैं, यानी कि आप जो ड्यू पॉइंट है वो क्लोबेन, उसके अलावा दूसरी कंपनी के लेते हैं धनु के क्यूरेन या साइनो, तो वो लगभग आपको 130 से 120 रुपये के आसपास मिल जाएगी। किसान भाइयों, अब जो हमारा एक जो जाना माना खरपतवार नाशक है वो होता है BSF का परशूट कहिए, या फिर आप उसको वीट ब्लॉक कह सकते हैं अडामा का, या फिर UPL का लगाम कह सकते हैं। जिन तीनों का टेक्निकल एक ही होता है, इमेजा थाइपर 10%। यह सोयाबीन की फसल में एक बहुत ही बेहतरीन खरपतवार नाशक होता है। यह टेक्निकल बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह सोयाबीन की फसल है उसको झटका नहीं देता है, यह सोयाबीन की फसल को नुकसान नहीं करता है। तो किसान भाइयों, इमेजा थाइपर है जो 10% SL है, ये सोयाबीन फसल में आपको बहुत ही कम झटका देता है। यदि इसके बाद अगर समय पे बारिश हो जाती है तो आपको इसका झटका महसूस भी नहीं होता है। तो किसान भाइयों, यह आपको BSF के पैराशूट, वीट ब्लॉक और लगाम UPL के में मिल जाएगा। इसका जो डोज है वो 300 ml 300 से 400 ml पर एकड़ रहता है। यह दूधी, दिवालिया, कंदरू, जंगली जूट, चिरपोटा, चौलाई इस प्रकार की चौड़ी पत्ती की घास को नष्ट करता है और साथ ही यह संकरी पत्ती की घास को भी नष्ट करता है, सांवा, पारा घास, चिनियारी। तब यह जब आप इसको स्प्रे करें तब खरपतवार या तो 2 से 3 पत्ती का हो या फिर आपकी सोयाबीन लगभग 15 से 20 दिन की हो जाएगी, तब आप इसको स्प्रे करें। इसकी कीमत लगभग 900 से 1100 रुपये पर लीटर के आसपास रहती है। तो इसका जो खर्चा आपको लगभग 250 से 300 रुपये पर एकड़ का आ जाएगा। यदि किसान भाइयों आपके खेतों में जो बोकना खरपतवार है वो ज़्यादा है तो उसके लिए आप इसके साथ में क्लोबेन को, यानी जो क्लोरोम्यूरल इथाइल आता है उस 25% WP में, उसको आप 5 ग्राम प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें आपको इसका डोज भी कम करना है, इमेजा थाइपर का भी। इमेजा थाइपर का डोज आपको लगभग 250 ml रखना है और 5 ग्राम क्लोबेन को रखना है, और उसके साथ में आपको
स्प्रे करना है। किसान भाइयों, वीडियो में बताए गए जो खरपतवार नाशी है उनको उपयोग करते समय आप कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि किसान भाइयों, जब भी आप इन खरपतवार नाशकों का उपयोग करें, इन हर्बिसाइड का उपयोग करें, तब आपके खेतों में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। यानी आप इसको बारिश होने के बाद ही उपयोग करें। बारिश के पहले सूखे में आपको इसको उपयोग नहीं करना है। खेतों में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, तभी आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा और साथ ही आपकी फसल को झटका नहीं लगेगा। दूसरी बात किसान भाइयों कि आप इन खरपतवार नाशकों को जो भी किसी भी खरपतवार नाशक के साथ आप NPK या फिर आप कोई टॉनिक या कोई फंगिसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड, इन दवाइयों का उपयोग आप खरपतवार नाशक दवाई के साथ उपयोग बिल्कुल भी ना करें। आप खरपतवार नाशी दवाई को सिंगल ही उपयोग करें, यानी खरपतवार नाशी दवाई के साथ आप खरपतवार नाशी मिक्स कर सकते हैं। दूसरी अन्य कोई दवाई इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, टॉनिक या NPK, ऐसा माइक्रोन्यूट्रिशन, ऐसी कोई भी दवाई इनके साथ उपयोग ना करें। और तीसरी बात, ध्यान रखने योग्य बात यह है किसान भाइयों कि जब भी आप खरपतवार नाशकों का उपयोग करें तो आपकी फसल में जो खरपतवार हैं वो 3 से 4 पत्ती यानी 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो तभी उपयोग करें, तभी आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। किसान भाइयों, एक और बात कि जब भी आप जो बोकना खरपतवार रहता है उसके लिए अगर कॉम्बिनेशन हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, बोकना खरपतवार को नष्ट करने के लिए अगर आप हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल को थोड़ा बहुत झटका लगता है। इससे आपके फसल के जो पुराने पत्ते हैं वो जल जाते हैं और वह नष्ट हो जाते हैं और फिर वापस फसल 10 से 12 दिनों में वापस ग्रोथ करने लग जाती है, उसमें नए पत्ते निकलने लग जाते हैं और वापस उसकी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपकी फसल को झटका लगता है। तो किसान भाई, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और भी किसान भाइयों जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं किसान भाइयों ऐसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।